हमारी बेटियों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अगर बेटों से भिड़ जाएगा तो क्या होगा? धीरेंद्र शास्त्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। पाकिस्तान पगला है, हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो मिसाइल पर करता है। बागा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा की। उन्होंने कहा, अभी पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा, धर्म विरोधियों ने पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया। ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये 2025 वाला भारत है। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उन्होंने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। पाकिस्तान पगला है, हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो मिसाइल पर भरोसा करता है। धीरेंद्र शास्त्री बोले, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। जातीय जनगणना पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हमें जातीय जनगणना चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब की गणना होनी चाहिए ताकि पता चले कि गरीब कितने हैं। उन्होंने कहा, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। बहनों का तो जलवाई अलग है अभी वर्तमान में। हाँ, बहनें इतनी ताकतवर हैं कि पाकिस्तान में घुस करके मारा। और हम एक दिन हंस रहे थे कि पाकिस्तान जिस देश की बेटियां इतनी खतरनाक हो, अगर बेटों से फंस जाओगे तो क्या हाल होगा। आओ आओ। तो लेकिन बहुत अद्भुत है, धर्म पूछ करके मारा धर्म विरोधियों ने। बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया, लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा। उन्होंने हमारी भारतीय माताओं के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा। हमें गर्व है भारत की आर्मी पर, भारत की सेना पर। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। और हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा, बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। आओ, आओ, जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि कहां बम घल रहे पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान कितना पगला है। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। कितना पागल है पाकिस्तान भैया। लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे, तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और अभी देश में जातिवाद के नाम पर चर्चाएं हो रही। हमें जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर पत्रकार बंधु बैठे, इन्हें भी कुछ मसाला चाहिए। ये आई इसी चक्कर में है। तो पत्रकार बंधुओं, हमारी सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, काम की बात है तुम्हारे। हमें भारत में जातिगत जनगणना तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं भारत की जातियों की गिनती की बजाय ये गिनती की जाए कि अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं। 2 जातियों की गिनती हो, एक अमीर कितने हैं, दूसरा गरीब कितने हैं, ताकि जो गरीब हैं उनके लिए कुछ उपाय किया जाए। अगर ऐसा होगा तो देश बचेगा, ऐसा होगा तो देश बढ़ेगा, ऐसा होगा तो देश सुरक्षित होगा। अगर ऐसा होगा, गरीब का भला होगा, गरीब का भला होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं जातिगत जनगणना में, हम पढ़े हैं जातियों में। एक बात याद रखना, कंधों से ऊंची
छाती नहीं होती। आगे का याद है? कंधों से ऊंची और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और बिहार वालों, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुम चाहते क्या हो? तो मैं बता दें हम क्या चाहते। कह दो बताओ। चाहे पूछो। अरे जोर से तो पूछो। हम तो भैया मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहते हैं, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं।